अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। ये बच्ची 1 महीने और 20 दिन से इसको हिचकी थी। ये एक ऐसी मर्ज है जो लाइलाज है और ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गई, टेस्ट कराए, डॉक्टरों ने कहा टेस्टों में कुछ भी नहीं आ रहा है, तेरी मर्ज लाइलाज है। आज जुमेरात की रात है और मैं सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसन्निब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने खड़े हैं। इस बच्ची की वालदा भाई सारे मौजूद हैं और ये कोई दूर से नहीं आई है, यहाँ न्यू मरीज से करीब से ये आई है। मैंने इसे दम किया लेकिन ये ठीक नहीं हुई। आज इसकी दूसरी जुमेरात है। जब मेरे से कोई बात चढ़ जाती है तो मैं अल्लाह के वली के हवाले करता हूँ। सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसन्निब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास यहाँ मज़ार के पास खड़ी थी तो मैंने कहा उनके कदमों की तरफ जो खुर्दा पड़ा हुआ है उसे उठा लाओ। लेकर वही बच्चा सामने जो खड़ा है इसने उठा कर उसको दिया। इसने एक चुटकी मुंह में डाली, दूसरी डाली और तीसरी पे इसकी खत्म। अभी ये सदात आले रसूल है, ये गवाह है। ये बोल रहे बेटा यही बात हुई है, अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके कहती हो। मैं सिर्फ अकीदे की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ये जो मज़ार के अंदर चले गए ये हमें क्या देते, देता तो मेरा खुदा है, खुदा से अलावा कोई दे नहीं सकता। सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसन्निब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में अभी सारे लोग आप जमा हैं। अगर अल्लाह का वली का फैज़ न हो तो मैं यहाँ ज़ाहिर खड़े होकर इसे फूंक मारता हूँ, ये ठीक नहीं होती है। और अल्लाह के वली के मज़ार से थोड़ा सा खुर्दा ले जाती है तो ठीक हो जाती है। वजह यह है कि अल्लाह के वली मज़ार के अंदर से फैज़ दे सकते हैं। अगर वो अल्लाह का वली हो तो वो मज़ार के अंदर से फैज़ दे सकता है। कहने के मकसद ये है कि लोगों तक ये खबर होनी चाहिए। अल्लाह का वली ये कहता है कि जो बंदा इस दरबार में जो आता है अगर वो मुझसे ठीक नहीं होता तो वो बड़े सरकार से ठीक होता है। खाली जाने नहीं देते। ये वो कहते हैं ना छाननी लगी हुई है, एंड तक छानते जाते हैं, किसी बंदे को ऐसे जाने नहीं देते। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये पैगाम होता है ये मज़ार के अंदर चले गए, ये मर गए, फलान हो गया, ये हो गया। ये दो सादात आले रसूल है और बाअमल सादात है और अल्लाह तबारक तआला ने इल्म और हिकमत की रोशनी से इन्हें नवाजा है। इनके सामने ही अभी चलते चलते ये वाक़या, अभी चलते चलते ये बेटी आपके सामने है। पूछ लो इसके घर से, इसके ख़ानदान से, फिर तुम कैसे कहते हो कि उनके दरबार पे जाके उनसे मुरादें मांगते हो। मांगते तो हम रब से, लेकर रब के दोस्तों के वसीले से मांगते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला 13-14 तारीख को सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसन्निब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। ये जून की जो 13-14 तारीख है। इंशाअल्लाह जो शख्स उस दिन आएगा खाली नहीं जाएगा। ये पैगाम दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से जा रहा है। अल्लाह पाक जो बंदा इस दहलीज पे आए ताजदार मदीना के सदक़े से शफ़ाअत, हमारे आका के सदक़े से। ये तो वलियों की करामत है तो ताजदार मदीना का क्या उनकी मेहरबानी होगी, क्या अता होगी, क्या करम होगा। इसलिए आशिकों के दिल कभी मुनाफिकों की बातों से टूटा नहीं करते। आशिक होते और उनके सीनों के अंदर इसके मुतावा जिस बंदे ने इनको देखा है, इसकी 1 महीने और 20 दिन से इसकी बंद हुई 1 सेकंड के अंदर, तो वो फिर किस पे यकीन करेगा? वह किसी के लफ्ज़ों में बातें यकीन करेगा, तुम्हारे वो चूहे वाली सोशल मीडिया पे यकीन करेगा छुप के। और ये शाह साहब बड़ी करामत वाली बात है, ये होते हैं छुप के। आप देखें चूहा जिस घर में रहता है ना उसी घर को नुकसान देता है। दीन मुस्तफ़ा नाम ही हुजूर के नाम पे भी खाते और फिर घरों को भी काटते हो, खाते भी उसी नाम पे हो और फिर ज़ियारती भी उन्हीं के नाम पे हो, फिर मिलते भी उनके उससे साथ हो जो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। तुम क्या क़यामत वाले दिन ताजदार मदीना को मुंह दिखाओगे? तुमने अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना, हुजूर को चेहरा नहीं दिखाना। इसलिए हम अगर हुजूर के नाम पे खाते हैं तो पूरी दुनिया के सामने ये कहते हैं हम हुजूर के आज भी गुलाम हैं, कल भी रहेंगे, इंशाअल्लाह कब्र में भी रहेंगे और हशर में भी रहेंगे। और इस पैगाम को हशर तक बुलंद होगा ताजदार